हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, पटवारी भर्ती में वेटिंग का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। जल्द ही उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल भर्ती जो हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, जिसके संदर्भ में एक जो पत्र है हमारा राजस्व परिषद का वो आपके सामने है, जिसमें जल्दी से जल्दी इस एकल पद वाली भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात कही गई है। तो थोड़ा इसको विस्तार में देखते हैं। और आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, सभी अभ्यर्थियों का जिनका आधे नंबर से एक नंबर से पटवारी भर्ती का सिलेक्शन रुक गया था, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत से जनपदों में काफ़ी बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो वेटिंग लिस्ट आपकी इसमें ठीक ठाक आने वाली है। तो जिनका भी भैया सिलेक्शन रुका था तो आप लोग एक उम्मीद बना सकते हैं। बाकी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता उत्तराखंड में उस दिन तक आप पढ़ाई करते रहें। कभी भी एक भर्ती की उम्मीद में आप बैठे ना रहें, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। चलिए बाकी इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देख सकते हैं राजस्व परिषद उत्तराखंड का पूरा ये लेटर है, ठीक है। और दिनांक देखिए आप 1 मार्च 2024 का ही ये लेटर है। इसमें बोला गया है, देखिए विषय समस्त जिला अधिकारी उत्तराखंड को ये पत्र गया है, यानी कि ये परिपत्र है। लोक सेवा आयोग हरिद्वार से नवचयनित 562 राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल के रिक्त हुए पदों पर वरीयता क्रम में चयनित किए जाने के संबंध में। तो ये भैया हमारी लिस्ट थी जिसमें हर जनपद में कितनी वैकेंसी थी पटवारी की और लेखपाल की उसको मेंशन किया गया है। टोटल 388 वैकेंसी थी आपकी पटवारी की और 172 थी लेखपाल की, ठीक है। कुल योग था 562। तो देखिए उल्लेखनीय है कि नवचयनित 562 राजस्व उपनिरीक्षक की दिनांक 1 नवंबर 2023 से 31/10/2024 तक, यानी कि पटवारियों की जो ज्वाइनिंग हुई है ट्रेनिंग में 1 नवंबर 2023 को हुई है, और 31 अक्टूबर 2024 तक इनका 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है। किंतु कतिपय जनपदों में नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा तद दिनांक से प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया गया है, जिस कारण उनके पद रिक्त होने के कारण वरीयता क्रम में नए अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग से चयन किया जाना युक्ति युक्त है। यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ट्रेनिंग को, उनकी जगह पे आप उनसे आगे वाले जो वेटिंग में थे उनको यहाँ पर चयन किया जाना युक्ति युक्त है। तथापि राजस्व उपनिरीक्षकों के रिक्त हुए पदों का अधियाचन समस्त जिला अधिकारियों के द्वारा अपने अपने जनपदों के रिक्त हुए पदों के सापेक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, समस्त जिला अधिकारियों ने 13 जनपदों के अपने जनपदों में खाली जो पटवारी के पद थे और आपका लेखपाल के पद थे, उसका नया जो अधियाचन है वो यूके ट्रिपल एससी को भेजा हुआ है। एवं राजस्व उप निरीक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी भी जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी नामित है, जिसके निमित्त जनपदों में सीधी भर्ती के रिक्त हुए राजस्व उप निरीक्षक के पदों अग्रेतर कार्यवाही जिला अधिकारी स्तर पर युक्त युक्त अपेक्षित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन ध्यान से समझना है। इसमें अब क्या बोला जा रहा है, देखिए आयोग जो यहाँ पे लेटर है, लेटर में साफ साफ ये बोला गया है कि टोटल इतने पदों पर पटवारी लेखपाल को ज्वाइन करना था ट्रेनिंग को, उसमें से कुछ लोगों ने छोड़ दिया है और अपने अपने जनपदों से 13 जनपदों से जो नई वैकेंसी का अधियाचन है वो यूके ट्रिपल एससी को जा चुका है। बट फिर भी यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं और अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के प्राविधानों के अनुसार एकल संवर्ग के पदों पर आयोग द्वारा चयन संस्थाओं के द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन सूची में रिक्त संख्याओं के 25% से अधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यानी कि लास्ट टाइम पे एक नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपसे भी शेयर किया था, उसमें ये बोला था कि जो एकल पद वाली भर्ती होती है, एकल पद मतलब ऐसी भर्ती जिसमें सभी पद समान होते हैं, पटवारी की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, ये सभी एकल पद में आते हैं। यानी कि एक जैसी मतलब एक समान पद होता है जिस पूरी भर्ती में, उसको एकल भर्ती कहा जाता है। तो पटवारी लेखपाल की भर्ती में भी आपने देखा होगा इसमें एकल पद थे। तो इसकी 25% इसमें क्या होता है, वेटिंग लिस्ट 1 साल तक वैलिड है। यानी कि जितने लोगों ने सिलेक्शन किया, जो कट ऑफ गया था, उससे आगे के 25% एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को लिया जाता है, आयोग के द्वारा रिजर्व रखा जाता है। अब इन्हीं रिजर्व कैंडिडेट्स में से क्या होगा, आपका वेटिंग लिस्ट में जितनी भी वेटिंग लिस्ट में जरूरत होगी उतने कैंडिडेटों का चयन होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोला जा रहा है इसमें देखिए, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, कौन बोल रहा है, राजस्व परिषद के जो वर्तमान आयुक्त यानी कि कमिश्नर और सचिव हैं, राजस्व परिषद उत्तराखंड के जो कमिश्नर और सचिव हैं वो बोलते हैं कि इस संबंध में मुझे यह निर्देश हुआ है, लोक सेवा आयोग हरिद्वार से सीधी भर्ती से नवचयनित राजस्व उप निरीक्षकों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर
चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ठीक है, यानी कि अब आपका इसमें क्लियर हो गया है, जो 25% की एकल भर्तियों वालों में पदों में जो 25% रिजर्व रहता है और 1 साल तक वैलिडिटी रहती है। पटवारी का रिजल्ट फाइनल जो था लगभग 2-4 महीने पहले ही तो आया था, 4-5 महीने पहले, तो 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। तो जो वेटिंग है वो 100% इसकी आनी है। तो जिनका भी भैया कुछ नंबर से रुका था उन सभी को ऑल द बेस्ट है, और मैं बोलूँगा एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड में जब तक जिस दिन तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है उस दिन तक भी आपको मेहनत करते रहनी है, अपने एग्जाम फोकस को दूर ना करें। ये आएगा तो आप वेल एंड गुड है, लेकिन अपनी तैयारी को भी आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो ये भैया पटवारी भर्ती के लिए वेटिंग के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे आज जो एक परिपत्र जारी हुआ है राजस्व परिषद उत्तराखंड से, मसूरी बाईपास रोड पे ही दोस्तों लाटपुर में इसका ऑफिस है, तो यहाँ से ये जारी हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग आशा करें कि जल्दी से जल्दी ये वेटिंग लिस्ट या रिजल्ट जो है दूसरी लिस्ट जारी हो पटवारी लेखपाल भर्ती 2000, जो कि 2023 में फाइनल रिजल्ट आया था इसका। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट है, एंड जल्दी मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। जो भी पटवारी भर्ती वाले या लेखपाल भर्ती वाले रह गए थे पॉइंट थे, कुछ तो पॉइंट से भी रहे थे, मतलब 10 के बाद पॉइंट से, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी राहत देने वाली खबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय देवभूमि। हाँ, बाकी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जिन लोगों का एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी अपकमिंग आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी सिपाही एवं परिवहन सिपाही भर्ती का, तो उन लोगों के लिए 4 मार्च से एप्लीकेशन स्टोर पे 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लॉन्च किए गए हैं। तो 4 मार्च से ये शुरू होंगे और अगले 15 दिनों तक ये टेस्ट चलेंगे। इसमें फुल लेंथ पेपर होगा यूके ट्रिपल एस सी के नवीनतम पैटर्न पे, जिसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 नंबर का इसमें उत्तराखंड जीके होगा, 10 नंबर की रीजनिंग होगी और 30 नंबर की जीएस और करंट अफेयर होगा। यानी कि यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी के आधार पर पूरा पेपर बनाया गया है। उसके साथ साथ इस टेस्ट में या इस कोर्स में आपको 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस के साथ साथ 90 मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के। तो जिनका भी ये एग्जाम है वो लोग इस टेस्ट को जरूर इनरोल कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट का, और साथ ही आप अगर हमारी एप्लीकेशन को यूज करें तो स्टोर पे जाके भी डायरेक्ट आप इनरोल कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं।